हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको छठ महापर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप छठ मैया आप सबको बहुत सारा ब्लेसिंग्स दे और अपने फ्यूचर गोल्स में आप आगे बढ़ सके और अपना अचीव कर सके। तो अब बहुत जन भैया बच्चा लोग सब कमेंट कर रहा था कि भैया बताइए कि थर्ड राउंड काउंसलिंग कब होगा, कब नोटिस आएगा, कब उसका डेट होगा, सीट बचेगा कि नहीं बचेगा, वैकेंट सीट का मैट्रिक्स का कब सीट डेट आएगा, कब हम लोग का कॉलेज खुलेगा, सीट अलॉटमेंट सब कब आएगा। तो बहुत सारा बच्चा लोग सब मैसेज कर रहा था, बहुत सारा ढेर सारा कमेंट सब कर रहा था, बहुत सारा टेलीग्राम में सब बच्चा लोग मैसेज कर रहा था, फिर व्हाट्सएप ग्रुप में सब मैसेज कर रहा था। तब सोचे कि आप सबका डाउट क्लियर करने के लिए तो अलग से स्पेशल वीडियो लेके आए आप लोगों के लिए और आपको बताएं कि थर्ड राउंड काउंसलिंग कब होगा, कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होगा, आपको कब कब डेट आने वाले इन पॉइंट डेट सब आपको बताएंगे। ठीक है, तो आपको पूरा वीडियो लेके आ गए आप लोगों के लिए। तो आप कुछ भी डाउट होगा तो आप क्लियर हो जाएगा इसमें आपका सबको। तो पूरा वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जहाँ से सब सुनिएगा, जो जो चीज़ आपको हम बताएंगे तो आपको बाद में आपको कुछ डाउट नहीं होगा और आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज आपको हम बताएंगे कि थर्ड राउंड काउंसलिंग का कितना कितना कट ऑफ गया है और कितनी इस बार कब हो सकता है, आपका अलॉटमेंट कब होगा, कब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा थर्ड राउंड का, और अब कब आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा और कब आपका कॉलेज सब खुलेगा। तो आपको पूरा वीडियो में आपको बताएंगे। तो आपको पहले बता देते हैं आपको थर्ड राउंड पिछला कट ऑफ कितना गया था, क्योंकि बहुत बच्चे लोगों को डाउट रहा है कि सीएमएल उसका इतना, बच्चे बहुत पूछ रहा था कि भैया मेरा इतना सीएमएल है और उसके बाद मेरा इतना ब्रांच मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, या तो मेरा अपग्रेड होगा कि नहीं होगा, अगर हमको इलेक्ट्रिकल में मिला है तो क्या मेरे को इसी में अपग्रेड होगा कि नहीं होगा। तो बहुत बच्चे लोग कमेंट सब करा, तो इसलिए सोचे आपको कट ऑफ वीडियो के लेके आते हैं स्पेशली, और उसमें आपको बताएं कि अगर आपका सी आप उसमें मैच कर सकते हैं, अगर आपका सीएमएल उसका हिसाब से अगर आपका मैच कर रहा है तो मान के चलिए कि आपका अपग्रेड हो जाएगा, अगर आपका नहीं मैच करे तो फिर आपका अपग्रेड नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको जो पिछला बार का फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड का कट ऑफ का बताएंगे, इस बार का सेकंड फर्स्ट और सेकंड राउंड हो गया तो उसका कट ऑफ बताएंगे, पूरा एनालिसिस पूरा अच्छे से करेंगे, पूरा डिटेल्स में बताएंगे। तो सर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको ये वीडियो में पूरा अच्छे से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा डाउट सब क्लियर हो जाएगा। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आपका। तो आज आपको हम बताएंगे फर्स्ट सेकंड और थर्ड राउंड का कट ऑफ बताएंगे, आपका कंपेरिजन करेंगे 2021 और 22 में। आपका वेबसाइट है देखिए http.jcb.jharkhand.gov.in, ये आपका साइट है, यहीं पे आपको सब चीज़ मैसेज आता है, सब कुछ डाउनलोड करने का सबको ऑप्शन आता है आपके पास। पहला चीज़ को आप बुक मार्क करके सेव कर सकते हैं हर जगह आपको, तो हर दिन थोड़ा थोड़ा विजिट करते रहिएगा, कुछ भी अगर डेट आता है तो हम भी आपको बता देंगे, आप भी आप पता कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आपका ओवरव्यू देखा था, आपको तो बीआरटी सिंधी के बारे में पता ही है, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धनबाद है आपका। फिर आपका 1949 में स्टेब्लिश है, गवर्नमेंट कॉलेज है, ये सब आपको तो पता ही है, ये सब आपको तो पता ही है, कोर्स ऑफर क्या है, रैंकिंग सब क्या है। मेन आपका मेन मुद्दा पे आता है आपका कितना कट ऑफ पिछला बार गया था, इस बार कितना कट ऑफ हो सकता है। ठीक है, तो मान के चलिए देखिए आपका जनरल कैटेगरी का पिछला बार सीएससी में आपका फर्स्ट थर्ड राउंड में आपका ये आप कितना गया था, थर्ड राउंड में आपका आपको बताते हैं। थर्ड राउंड में आपका क्लोज हुआ था आपका 103 तक में क्लोज हो गया था, थर्ड राउंड का बता रहे हैं आपको। ठीक है, और देखिए फर्स्ट राउंड में आपका 189 तक, 1 से 89 तक में क्लोज हुआ था, 89 तक में, और इस बार सेकंड राउंड में आपका 60 में ही क्लोज हो गया। मतलब कितना का अंतर दिखा, 30 का अंतर इस बार दिखा है। ठीक है, तो पिछला बार आपका 103 में क्लोज हुआ है, तो मान के चलिए कि इस बार आपका मान के चलिए कि आपका 90 तक में क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये आपका थर्ड राउंड का बता रहे हैं। ठीक, ये आपका थर्ड का बता रहे हैं कि आपका अगर 90 अगर आपका सीएमएल है तो आपका क्लोज आपका इसमें जनरल कैटेगरी में हो सकता है। अगर आपको अभी सी एस ई सी अगर आपको अगर आपका मान के चलिए 70 सीएमएल है तो आपको ये आईटी मिला होगा, आपको ये सीएससी नहीं मिला होगा। तो मान के चलिए अगर आप थर्ड राउंड में फिर से रजिस्टर करते हैं, फिर से अगर आप ये काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको, अगर आप नया बच्चा लोग हैं तो आपको फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आपको अगर पुराने हैं तो फिर आपको चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा और सीट अलॉटमेंट में आपका काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा 400 रुपये दे के। ठीक है, तो आप जाके पार्टिसिपेट करिएगा, तो आपका अगर आपका 70-75 तक आपका सीएमएल है तो आपको अपग्रेड हो जाएगा सीएससी में। ठीक है, वैसे ही आईटी का देखिए पिलर 2 70 तक गया था, इस बार 122 में क्लोज हो गया। कितना का अंदर दिखा, 40 का अंदर, पिछले 165 से 122। तो मान के चलिए कि इस बार भी आपका 200 तक में आईटी क्लोज हो जाएगा, उससे ज़्यादा आपका नहीं जाएगा। थर्ड राउंड में बता रहे हैं आपको। इसी का भी वही 330 तक है, 303 तक है, तो जब पिछले बार 264 तक गया था और जो देखिए 197 तक गया था। तो देखिए इस बार भी आपका मान के चलिए कि 250 तक में क्लोज हो जाएगा। देखिए आपका देखिए हम अपना कैसे अनुमान लगा रहे हैं, पिछला बार का देख रहे 89 और इस बार देख रहे 60, मतलब कितना का अंतर, 30 का अंतर। इधर 264 दिख रहा है इधर आपका इसी में, इधर 197 में क्लोज हो गया, इधर 60 का अंतर। तो पिछले बार भी जैसे अगर पिछले बार 60 का अंतर दिख रहा है तो सेकंड राउंड में उतना ही का अंतर दिख सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम अनुमान लगा रहे हैं कि आपका 50-60 का कम ही लेके मान के चलिए पिछले बार के हिसाब से। देखिए जैसे पिछले बार का 400 303 तक गया है, फिर 418 तक गया है, फिर 599 तक गया है, हर ब्रांच का अलग अलग गया। ठीक है, तो इसमें से सब में आप घटा के सकते मान के चलिए कि आपका 50-60 सीएमएल आपका घटा के ही चलिएगा। जैसे मान के चलिए लास्ट में पिछला प्रोडक्शन का 1121 तक गया था। ठीक है, और पिछला सेकंड राउंड में आपका 997 तक गया था, और था इस बार 80-85 में भी क्लोज हो गया। मतलब कितना का अंतर दिखा, 100 का अंतर दिखा है। ठीक है, 885 में जनरल कैटेगरी सब 885 में सब
सिमट गया। ठीक है, तो मान के चलिए कि इस बार सेकंड राउंड में भी आपका इधर 1100 अगर 100 कम भी करेंगे तो आपका अगर आपका 1,500 या 1,500 या 1000 आपका 1,500 आपका CML है तो आपका जाएगा, उससे ज़्यादा हमको नहीं लगता कि जाएगा। तो अगर आपका CML आपका अगर 1000 तक है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर सकते हैं करते हैं तभी आपको प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आपको मिल सकेगा। ठीक है, बाकी अगर आपको और अच्छा अगर ब्रांच है, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको यूसेट में CSE IT सब मिल जाएगा 1100 रैंक तक में, और आपको पलामू गवर्नमेंट कॉलेज भी इस बार बना है उसमें भी आपको CSE IT तक में मिल सकता है। ठीक है, तो 1150 तक आपका जनरल कैटेगरी का लास्ट आपको बता दी, इससे ज़्यादा आपको नहीं जाएगा, इससे कम ही हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं होगा हमको जहाँ तक लगता है। ठीक है, पिछला का उम्मीद से। फिर आपका मान के चलिए EWS का आपको बताते हैं। EWS में पिछले बार CSE में आपका सीट नहीं बचा था, IT भी नहीं बचा था, ECE भी नहीं बचा था। इलेक्ट्रिकल का मान के चलिए देखिए 518 में पिछले बार क्लोज हुआ था थर्ड राउंड का, और सेकंड राउंड का पिछले बार 490 में क्लोज हुआ। 2022 का बताया आपको 353 में क्लोज है। कितना का अंतर दिखा? 100 का अंतर दिखा। इस बार की मान के चलिए तो इस बार भी आपका ज़्यादा अंतर दिखेगा, 418 तक आपका आएगा। ठीक है, सेकंड थर्ड राउंड का बता रहे हैं आपको। ठीक है, ये भी आपका थर्ड राउंड है। जो भी आपको बताएंगे इस बार आपको डेट बताएंगे आपका थर्ड राउंड का बताएंगे। ठीक है, थर्ड राउंड का आपका कट ऑफ बता दो 418 तक में क्लोज हो जाएगा, उससे पहले ज़्यादा तक हमको नहीं लगता कि जाएगा। ठीक है, अगर आप मतलब 50-60 का अंतर ही दिख रहा है तो माइनस करके हम 418 तक कर सकते हैं, और ज़्यादा इस बार नहीं लग रहा हमको जाएगा। फिर मैकेनिकल का आपका 616 तक गया है, तो इस बार भी आपको 50-60 माइनस करेंगे तो 550 तक में आपका है, 550 प्लस तक में आपका है तो आपको मिल सकता है मैकेनिकल, अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग कर सकते हैं तो। ठीक है, फिर आपका सिविल इंजीनियरिंग में आपका 1119 तक गया, तो इस बार भी आपका मान के चलिए कि आपका 1,500 तक जाएगा, उससे ज़्यादा आपका नहीं जाएगा। पिछला भी देखिए 1177 तक गया था, इस बार का 948 में ही क्लोज हो गया सिविल में। तो मान के चलिए थर्ड राउंड में भी आपका ज़्यादा नहीं जाएगा, 100 तक बढ़ाएंगे भी तो आपका 1,500 तक जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। लास्ट में आपका CML आपका प्रोडक्शन आपका 1117 तक गया। ठीक है, और इस बार आपका 885 तक में गया, 885 CML आपका गया, तो इस बार मान के चलिए कि आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आपका 885 तक गया, तो इस बार भी आपका चलिए कि आपका 1100 तक में 1,500 ये 1150 या 1100 तक या 1,550 तक आपका 1,500 तक आपका जाएगा, उससे ज़्यादा आपको CML आपको नहीं लगता है कि जाएगा। EWS कैटेगरी का बात करें। ठीक है, लास्ट आपका 1,500 तक CML आपका है, तो आपको EWS कैटेगरी में प्रोडक्शन सिविल केमिकल माइनिंग ये सब तक मिल सकता है, और आपका अगर 200 का अंदर तक आपका है तो आपको CSIT इसी तक मिलेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा आपको नहीं जाएगा थर्ड राउंड का। तो आपका अनुमान लगा के बता दी जैसे EWS कैटेगरी का है, और सर आपको OBC कैटेगरी का सेम टू सेम वही है, CSE पिलो ब्रांच नहीं मिला था। लास्ट में आपका देखिए 1145 तक गया, और इस बार भी आपका मान के चलिए कि आपका, और देखिए सेकंड राउंड में आपको 1045 तक गया था, इधर आपको 918 तक गया था, 105, तो कितना का अंतर दिखा? 100 का अंतर दिख रहा है आराम से। तो 100 का अंतर आपको दिखेगा, तो इस बार भी आपका मान के चलिए कि 1145 तक गया था, तो आपका 1045 तक जाएगा। यह 1045 से लेके 1050 तक, उससे ज़्यादा हमको नहीं लगता कि जाएगा थर्ड राउंड का। CSIT अगर आपको चाहिए देखिए पिछले 184 तक गया था, CSE का बता रहे, और जो देखिए 186 में ही क्लोज हो गया, कितना 100 का अंतर दिखा। तो इस बार भी आपका मान के चलिए कि आपका 1100 सेकंड राउंड में आपका 120 तक में जाएगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं जाएगा हमको लगता है जहाँ तक। ठीक है, OBC 1 का कैटेगरी बताते हैं, वो 120 तक में आपको क्लोज हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। IT का भी वही 296 में आपका क्लोज हुआ था, और इस बार भी आपको हमको मान के चलिए कि पिछला 223 में, इस बार 130 में क्लोज हो गया। कितना से कितना ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इस समय CSIT का कट ऑफ बहुत अच्छा चाह रहा है, क्योंकि प्लेसमेंट पिछले बार अच्छा हुआ, 44 लाख प्लेसमेंट हुआ है, 44 लाख आपका पर एनम मिला है, 2-3-4 बच्चों को मिला CSIT से ही था। इस बार बच्चे लोग प्रेफरेंस बाइज करके ये NIT जमशेदपुर में मैकेनिकल बोले मेटलर्जी प्रोडक्शन नहीं लेके आपका BIT सिविल में CS और IT को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है। इसी चलते क्या हो रहा है कि कट ऑफ थोड़ा बढ़ गया, तो 94-95% बच्चा लोगों को ही मिल पा रहा है, उससे ज़्यादा अच्छा उसे नीचे वाला बच्चा लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए आपका मान के चलिए कि आपका 130 तक है, तो आपका 160 तक जाएगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं जाएगा हमको लगता है थर्ड राउंड में आपका IT का। ऐसे आपका EC है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल सबका आप देख सकते हैं। ठीक है, ये में तो ये आपका ऐसे मान के चलिए आपका 50-50 कम ही करके देखिए, ज़्यादा आपको उम्मीद है जहाँ तक लगता है। बाकी आपको कुछ भी अगर डाउट भी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आपको हम बताएंगे और अच्छा से प्रोसेस पूरा आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आप कमेंट कीजिए, डाउट आपको कुछ भी डाउट होगा तो पूछिए, आपको हम क्लियर करेंगे। ठीक है, ये में तो ठीक है, OBC कैटेगरी का हो गया। फिर OBC 2 कैटेगरी का देखिए पिछले 209 तक गया था CSE का। ठीक है, तो 83 में क्लोज हो गया, पिछले 122 में सेकंड राउंड था, तो 83 में क्लोज हो गया। कितना 50 का अंदर दिखा, इस बार भी आपको मान के चलिए कि आपका 150 तक आपका CML है, तो भी आपको CSE मिल सकता है, उससे ज़्यादा आपको नहीं जा पाएगा, कम ही हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो पाएगा। आपको लास्ट बता रहे हैं, आपको इतना भी नहीं गारंटी नहीं है कि हम जैसे हम बोल दिए 150 तक तो आपको इतना ही मिल ही जाएगा। लास्ट बता रहे हैं कि इतना तक अगर आपको तो चांसेस बन सकता है। ठीक है, आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कीजिए, काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए, 400 दे के कोई दिक्कत नहीं, 400 देने में
पार्टिसिपेट कीजिए, आपको मिल सकता है। देखिए पिछले प्रोडक्शन में आपका लास्ट आपका 14 से 18 तक गया था और इस बार आपका 947 में ही क्लोज हुआ था और पिछला 11 से 11 तक गया था। मतलब कितना का अंतर दिखा आपको, 180 तक का अंतर दिख रहा है, ठीक है। तो 180 का अंतर दिख रहा है, तो पिछला आपको 14 1218 तक गया है। इस बार मान के चलिए आपका कि अगर आपका 200 तक 200 250 तक कम भी करते तो आपका 1100 तक जाएगा। उससे ज़्यादा आपको हमको नहीं लगता कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आपका जा पाएगा। 1100 तक मिनिमम है, उससे ज़्यादा अगर जाएंगे तो बढ़िया बात है, इससे कम ही हो सकता है, ज़्यादा तो हमको नहीं लग रहा होगा, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी का बता दिए। फिर आपका SC ST कैटेगरी का बताते हैं तो CSE का आपका ये पिछले बार 1131 तक गया था, ठीक है, 1131 तक। और पिछला 1085 तक क्लोज होते थे, 869 तक क्लोज हुए थे, कितना कट ऑफ कम गया है। IT का भी देखिए 1242 तक में क्लोज हुआ और इस बार आपको 1140 में क्लोज हो गया। सेकंड राउंड का बता रहा था आपका। थर्ड राउंड का आपका मान के चलिए कि इस बार आपका 869 तक है, पिछला बार 113 तक है, तो आपका मान के चलिए कि आपका 1000 तक आपका है CML, तो आपको CSE मिल सकता है, ठीक है, पिछले बार का हिसाब से। और उससे ज़्यादा आपको नहीं लग रहा हमको मिल पाएगा। IT का वही है, सेम टू सेम मान के चलिए, क्योंकि ज़्यादा अंतर हो नहीं रहा। आपका मान के चलिए कि इसमें 10 बढ़ाई देते हैं तो 1110 1010 तक आपका जाएगा, उससे ज़्यादा आपका नहीं जाएगा। लास्ट अगर आपको इस SC ST बिलोंग करते हैं और आपको सीट चाहिए प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या कुछ भी आपको लास्ट में मिले, तो आपका पिछला 1755 तक गया था और इस बार भी मान के चलिए अगर 629 तक गया है, इस बार 1830 तक गया है, ठीक है। तो इस बार मान के चलिए आपका 1800 प्लस अगर आपका CML है तो आपको थर्ड राउंड में आपका मिल जाएगा। अगर जो बच्चा लोग नहीं भरा है या भर लिया तो आपको मिल ही गया। अगर आपको नहीं भरा तो रजिस्ट्रेशन फिर से कर सकता हो और फिर से उसको मान के चलिए कि आपका 1800 नहीं तो फिर आपका 1900 तक में आपका मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपका CML है तो आपको प्रोडक्शन मिल सकता है 1819 तक में। अगर आपका CML है तो आपको SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं SC से, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, लास्ट में। फिर आपका ST कैटेगरी का वही चीज़ है, आपका 1870 तक पिछले बार गया था। देखिए ST कैटेगरी का ज़्यादा अच्छा प्लेस जाता है इसमें, लास्ट तक जाता है, तो 1870 तक था पिछले बार, तो थर्ड राउंड में आपको CSE मिल गया था। और जब 1479 तक गया था, 724, तो ज़्यादा का अंतर नहीं दिख रहा है। तो इस बार मान के चलिए 1870 है ना, तो कोई आपका 1870 आप मान के चलिए कि आपको 1900 तक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। 1819 तक अगर आपको CML है तो आपको CSE मिल जाएगा, अगर आपका ST का डिग्री सर्टिफिकेट है तो। फिर आपका IT के वही मान के चलिए, ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं इस बार भी, ठीक है। तो वही अंतर है आपका 50-60 का अंतर है, तो 1962 तक गया था। इस बार का इसका ही मान के चलिए कि आपका 1900 अगर 1950 तक है आपका, 1930 या 1950 तक है आपका, तो आपको मिल सकता है, ठीक है। ये में आपको इतना में अगर आपका CML है आपको मिल जाएगा 1930 तक में आपका है तो। फिर आपका लास्ट देखिए आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आपका 2351 तक गया था पिछले बार आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का। और इस बार देखिए कितना सेकंड में आपका 2678 तक गया। तो बहुत बच्चों लोग क्या हुआ कि SC कैटेगरी का शायद नहीं बच्चा लोग पहले भरा होगा, लास्ट का बच्चा CML वही भर दिया होगा तो उसको सीट मिल गया। पहले से बच्चा लोग भरे नहीं तो लोगों को नहीं मिला, क्योंकि है ही नहीं, तो लास्ट में किसी को प्रेफरेंस मिल गया तो इसको मिल गया होगा सीट, ठीक है। इतना ज़्यादा जाता नहीं है, लेकिन इस बार मिल गया तो अच्छा बात है। तो आपका अगर सेकंड राउंड में आपका 2678 तक गया, तो इस बार मान के चलिए वही आपका 2600 का प्लस है, तो आपको थर्ड राउंड में आपका सीट मिल जाएगा। अगर आप न्यू रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको मिल जाएगा, अगर पहले से रजिस्टर तो आपको मिल ही चुका होगा, ठीक है। तो 2600 प्लस तक में आपको ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपको सीट मिल जाएगा। बाकी आप लोग देख सकते हैं ST कैटेगरी ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होगा, थोड़ा बहुत अंतर होगा। मान के चलिए जितना थर्ड राउंड में पिछला बार जितना है 1619 तक है, तो आपको इस बार भी उतना में आपको मिल जाएगा। सेफ अगर आप सेफ कब है, सेफ अगर आपका 2200 तक रैंक आप CML है आपका, तो आप सेफ है, आपको BIT सिंदरी में एडमिशन हो जाएगा, इतना फिक्स है, ठीक है। फिर आपका फीस स्ट्रक्चर बताते हैं। फीस स्ट्रक्चर में आपका ट्यूशन फीस आपका 7,732 रुपया है। फिर आपका एग्जामिनेशन फीस जो आप एडमिशन का समय 2000 रुपया देना पड़ता है। और फिर आपका एनुअल फीस आपका 7,550 रुपया। टोटल आपको हो जाता है 17,382 रुपये आपका एक ईयर का है, ठीक है। एक ईयर का आपका बता दिया, ठीक ये में। फिर आपका हॉस्टल चार्जेस कितना है, 7,500 रुपये आपको लगेगा। जब आपका हॉस्टल अलॉटमेंट होगा तुरंत ही आपको हॉस्टल अलॉटमेंट होने वाला आपका। मान के चलिए कि आपका टेंटेटिव डेट है आपका 15 नवंबर तक आपका हॉस्टल अलॉटमेंट का लेटर आ जाएगा, ठीक है। 15 नवंबर तक आपका खुलने का आ जाएगा, तो उसमें आपको पैसा पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा, 7,500 रुपये पे करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल चार्जेस आपको 2,500 रुपये पे करना पड़ेगा और मे चार्ज आपको 4,000 पर महीना करके आपको लगेगा, ठीक है। तो आप जो भी नोटिस आएगा हम बता देंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, बने रहिए वीडियो में, ठीक है। आपको हम बता देंगे डेट, जब भी कुछ आएगा, आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट नोटिस आएगा तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे। तो कुछ दिक्कत नहीं होगा, कुछ डाउट नहीं, खाली आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सब काउंसलिंग आपको हम स्टार्टिंग से ही आपको बता रहे हैं, फर्स्ट वीडियो से, कि कुछ भी काउंसलिंग का कोई दिक्कत नहीं होने वाला आप लोगों को। हम वीडियो स्टार्ट कर दिए बनाना तो आप सबको क्लियर कर देंगे डाउट सब, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा आपका। ये आपका
कोई डाउट नहीं होगा आपको, इतना आराम से आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, आप सब डेट आपको अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। तो 15 नवंबर तक आपको मिल से आ सकता है, तो इतना आपको पे करना पड़ेगा। 58,000 आपको टोटल लगेगा एक साल में आपका, 1 ईयर टोटल इधर आपका एक साल इधर आपका हो गया 58,000, इधर आपका 17,000 रुपया, ठीक है। तो मान के चलिए कि आपका 75-80 हज़ार रुपये टोटल लगेगा, ज़्यादा उससे ज़्यादा खर्चा आपका नहीं लगेगा। तो इतना में आपका एक साल का हो जाएगा। बाकी 100% ट्यूशन फी वेवर आपका गर्ल्स स्टूडेंट के लिए सिर्फ 32 रुपये लगता है ट्यूशन फीस में, ठीक है। फिर आपका 75% ट्यूशन फी वेवर SC/ST कैटेगरी के लिए, ठीक है। ये में तो इतना हो गया आपका। और आपका इम्पोर्टेंट डेट आपको हम बता देते हैं कि आपको 15 नवंबर तक आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। और आपका थर्ड राउंड का आपका मान के चलिए कि आपका थर्ड राउंड का आपका 5 नवंबर में आपका नोटिस आ सकता है, ठीक है। अगर जब कुछ भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, कुछ भी होगा, तो आपका 5 नवंबर तक में आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का डेट आ जाएगा। तो इतना में आप जाके अगर नया बच्चा लोग नहीं भर पाया तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं नया बच्चा लोग। और अगर पुराना बच्चा लोग है तो आप खाली चॉइस फिल करेगा, 400 रुपये देना पड़ेगा और जाके उसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ भी अपडेट होगा तो आपको हम बता देंगे। और चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा होगा, कुछ भी अगर आपको हेल्प हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको बहुत जल्दी आपको अपडेट सब मिलेगा। आपकी स्कॉलरशिप वीडियो आने वाला है, हॉस्टल अलॉटमेंट में सब वीडियो आने वाला है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है। तो बस बने रहिए चैनल पे, आपको इंपॉर्टेंट सा वीडियो मिलते रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। 1K कराने के लिए आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।